हेलो वीवर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आपने जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया था 7 जुलाई को, 2 पालियों में एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई को। यानी कि जो पहला पेपर था वो सेकंड पाली में हुआ था और फर्स्ट जो सेकंड पेपर था वो फर्स्ट पाली में आपका पेपर हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो भी जानकारी निकल कर आई है आपकी ऑफिशियल आंसर की अभी तक तो आपने जो है किसी भी यूट्यूब चैनल से अपने आंसर की, यानी कि आपके जो क्वेश्चंस थे वो मैच किए होंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस है कितने सही जा रहे हैं, क्या हम पास हो रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं, या फिर किसी के 80 हैं या किसी के 89 हैं या 88 हैं। तो इस बाउंड्री पर वो बैठे हुए हैं, ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फाइनली आज मैं आपको बताऊंगी कि आंसर की कब आ रही है, आज की क्या लेटेस्ट अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी ऑफिशियल आंसर की कब आ रही है। देखिए, ऑफिशियल आंसर की आपकी 20 जुलाई को आपकी ऑफिशियल आंसर की आ रही है और शाम 5:30 बजे या 6 बजे के लगभग जो है आपको आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो मिल जाएगी। अब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कुछ प्रश्न आपके मन में होंगे या आपको लग रहा होगा दो दो ऑप्शन कि हाँ इनके सही हैं। ये जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सीबीएसई के द्वारा माना गया है। लेकिन आपको लगे कि ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, हमारे पास प्रूफ है, तो आप जो है वो चैलेंज कर सकते हैं और 3 दिन का समय आपके पास मिलेगा चैलेंज करने के लिए। आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ दुविधा है कि चैलेंज करने के लिए 50 रुपये वगैरह नहीं है या 100 रुपये नहीं है, पूरे 1000 रुपये में एक प्रश्न पर आप चैलेंज कर सकते हैं ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, एनसीईआरटी में होना चाहिए वो। आप जो है यहाँ पर अपना प्रूफ रख सकते हैं अगर किसी भी प्रश्न में आपको लगता है डाउट है, तो उन प्रश्नों पर आपको कॉमन अंक दिए जाएंगे। अगर सीबीएसई के द्वारा जो है गलत मान लिया गया है लेकिन आंसर उसका वही है जो कि आप करके आए हैं, तो आपको नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी जो है कि कैसे कैसे आपका जो प्रोसेस है वो रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब इतना होने के बाद जो भी एक बाउंड्री पर बैठे हुए हैं 80, यानी कि चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, तो ये एक बाउंड्री पर बैठे हुए हैं 80 पर। जनरल वाले की मैं अगर बात करूं तो ये जनरल के बैठे हुए हैं 90 पर, 88 पर बैठे हुए हैं। तो इनको लग रहा है कि काश 2 नंबर बढ़ जाएं, या फिर इनको डर है क्योंकि कमेंट्स आए थे कि कहीं हमारे जो 88 हैं वो ही कम ना हो जाएं। सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगी। अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपकी हेल्प करूँगी जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके डाउट होंगे क्वेश्चंस पर, आप वो क्वेश्चंस मुझे बताइएगा और वैसे मैं भी देख लूँगी आखिरकार कौन कौन से प्रश्नों का आंसर क्या माना गया है। जितने भी प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न भी होंगे, तो चैलेंज मैं अपनी तरफ से करूँगी आप सभी के लिए। ठीक है, आप सभी के लिए अगर 5 प्रश्न हैं मुझे जो लगेंगे कि एनसीईआरटी में हैं और इसका आंसर गलत माना गया है, तब मैं उन प्रश्नों पर चैलेंज करूंगी आप सभी के लिए। जो भी बाउंड्री पर बैठे हुए हैं तो वो जो है थोड़ा ऊपर चले जाएं, यानी कि पास होने लायक हो जाएं, कि 90 हो जाएं और 82 हो जाएं उनकी। ठीक है, तो आप लोग जो है अभी धैर्य बनाए रखें। जो भी 80 पर हैं, 88 पर हैं, देखिए हर बार जो है 2-4 नंबर आपके बढ़ते हैं। ठीक है, 2 या 4 नंबर आपके बढ़ते हैं। ऑफिशियल आंसर की में भी आपको आंसर बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। किसी यूट्यूब चैनल पर कोई आंसर दिया गया है वो आपने मान लिया है कि चलिए हमारा गलत है, उनका ठीक है, लेकिन सीबीएसई के द्वारा माना गया है जो आपका आंसर सही था, जो आप करके आए थे वो आंसर मान लिया गया है, तो इससे भी आपका जो मार्क्स है वो बढ़ते हैं।
ओके, सो अब मैं आपको बता दूं कि 3 दिन का आपको समय मिलेगा चैलेंज करने के लिए। उसके बाद उसके 5 दिन बाद आपकी फिर एक रिवाइज्ड आंसर की आएगी। जब आप चैलेंज करते हैं तो उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की आती है, तो उसमें आपके नंबर बढ़े हुए मिलते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इसी बार हुआ है ऐसा, वो बहुत जितनी भी बार एग्ज़ाम हुआ है, हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपके नंबर बढ़कर आते हैं, चाहे वो एक प्रश्न पर ही क्यों ना बढ़ा हो, 2 प्रश्न पर ही क्यों ना बढ़ा हो। अब रिजल्ट की बात कर लें तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है आएगा, अभी आपकी जुलाई है, अगस्त में आपके फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आपका अगस्त में आ जाएगा। अब कोई कुछ भी प्रश्न अगर ऐसा है कि एक कमेंट आया था उसमें, फर्स्ट पेपर जैसे लैंग्वेज होती है तो लैंग्वेज सेकंड उन्होंने संस्कृत चुनी होगी तो वो फर्स्ट कराए हैं, तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं देखिए उनका लॉस तो यहाँ पर होगा ही। ठीक है, तो ये बातें आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो जब भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप एग्ज़ाम में लैंग्वेज आपने इस तरह की चुनी है कि आप सेकंड हिंदी ले रहे हैं या संस्कृत ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमने किस लैंग्वेज का चुनाव किया है। लैंग्वेज फर्स्ट में कौन सी लैंग्वेज ली है, सेकंड में कौन सी ली है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आगे भी आपके काम में आएंगी, ये मत भूलना। ठीक है, तो इतना है आज की ये वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन की मैं अगर बात करूं, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका जैसे ही ये रिजल्ट आ जाएगा उसके तुरंत बाद आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कोई भी बदलाव इस बार नहीं हो रहा है। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो आपने पढ़ा है ना, जो भी आपने पढ़ा है वो सब आपको दोबारा से रिवाइज करना होगा बस। ठीक है, रिवाइज करना होगा, तो इससे आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। अगर पैटर्न में बदलाव होता है तो फिर आपको दूसरे तरीके से पढ़ना होगा। इसलिए ये आखिरी आपके पास मौका है, आप लोग पढ़ते रहिए अभी से। अगर आपको लग रहा है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप पढ़ते रहिए। ओके, सुबह की मिलते हैं 20 तारीख को आपका आंसर किया जाएगा। उस समय मैं आपको बताऊंगी किन किन प्रश्नों पर चैलेंज करना होगा। अगर आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं 1000 रुपये देकर, तो मैं अपनी तरफ से चैलेंज करूंगी। ओके।